आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बिकॉज़ मैं काफ़ी सारी वीडियोस ला रहा हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए और एटलीस्ट 50 वीडियोस हमारी पूरी हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए और आगे जानता हूँ मैं आप आगे साथ देते रहेंगे। इस वीडियो के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। जो 1 मार्कर क्वेश्चन है, डिमांड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें पता ही है। तो उसमें से जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम्स में जो MCQ वगैरह के टाइप के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें आने के काफ़ी चांसेस हैं, जिसके उसके बारे में हम बात करेंगे इस वाली वीडियो में। तो अगर इनमें से कोई भी मतलब अगर आपके एग्ज़ाम्स MCQ बेस्ड हुए और डिमांड में से आया तो इन्हीं में से आने के चांसेस रहते हैं और कहीं से MCQ क्वेश्चन नहीं बना के देंगे टीचर्स। इन्हीं सब में से आएंगे और मैं इन सब के आंसर भी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे हम इसकी वीडियोस के देख चुके हैं, मैंने डाली हुई हैं पूरी डिमांड की, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड, काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं करी है तो जाके चेकआउट कर लीजिए। बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से समझ में आएगा तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा जो काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। अब यहाँ पे ही आप पढ़ने बैठे तो फिर तो भाई थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। इससे बढ़िया होगा कि आप जो डिमांड वगैरह की मैंने वीडियोस डाली है वो जाके चेकआउट कर लीजिए एक बार। मैं एक काम करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उन वीडियोज़ का, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो MCQ पे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड। शायद सबसे इजी क्वेश्चन है ये। इसे कहते हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड की हमें डेफिनेशन भी याद है कि कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदी जाती है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। प्राइस से कंपेयर करा जा रहा है, प्राइस के रिगार्डिंग कमोडिटी खरीदा जा रहा है, तो क्या हो गया है? क्वांटिटी डिमांडेड। ईजी है काफ़ी। अब हम सेकेंड वाले की बात करें, सेकेंड वाला क्या है हमारा? द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या फिर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने अपनी वीडियोज़ में बोला है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल, मतलब टेबल है, एक शेड्यूल होता है टेबल, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जो कि हमें दिखाती है क्या? प्राइस और डिमांड रिलेशनशिप दिखाती है कमोडिटी का मार्केट के अंदर। तो वो क्या हो गई? इंडिविजुअल डिमांड कर, प्रोड्यूसर डिमांड कर तो बिल्कुल भी नहीं। हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं जो कि डिमांड कर रहा है। एक प्रोड्यूसर तो सप्लाई करता है, तो यहाँ पे कंज्यूमर का डिमांड कर, ये भी नहीं। हम बात करेंगे मार्केट के डिमांड कर्व की। मार्केट का डिमांड कर्व होगा ये। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे साफ बोला गया। मार्केट अगर इंडिविजुअल बोला जाता तो इंडिविजुअल का डिमांड कर्व था, यहाँ पे बोला गया साफ मार्केट का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक टेबल की जो कि प्राइस और कमोडिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है मार्केट के अंदर, तो वो क्या होता है? मार्केट डिमांड कर्व। बहुत ईजी सा पॉइंट है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो हम बात करें थर्ड वाला, व्हेन एट अ प्राइस ऑफ 5, एक कमोडिटी की प्राइस है 5 और A जो है उस कमोडिटी की 11 यूनिट की डिमांड करता है, B जो है वो है 14 यूनिट की डिमांड करता है और C जो है वो 8 यूनिट की डिमांड करता है। तो इन्होंने पूछी है मार्केट डिमांड क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने ये बना दिया है पहले से ही ये शेड्यूल सा। एक कमोडिटी है, कोई भी मान लीजिए एक्स कमोडिटी हो गई कोई भी, उसकी प्राइस है 5। A ने डिमांड करी 11 की, B ने डिमांड करी 14 की, 14 की, और C ने डिमांड करी 8 की। तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हो गई? A प्लस B प्लस C की डिमांड कितनी हो गई टोटल? वो हो गई हमारी 33। 14 और 8 22, 22 प्लस 11 33 यूनिट की डिमांड हो गई मार्केट के अंदर। आई होप समझ में आ गया हो। ईजी है बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फोर्थ वाला देखते हैं, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व शोज। अब मैंने ये वाला फोर्थ वाले के लिए बनाया हुआ है। इन्होंने कि ये जो हमें पहले से पता है कि डिमांड का एक जो कर्व होता है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या दिखाता है? कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे जी? जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। नेगेटिव रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप एक ही चीज़ हो गई कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। या फिर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, या फिर कोई मतलब ही नहीं है। प्राइस को और क्वांटिटी डिमांडेड को एक दूसरे से बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं है। थर्ड वाला ये कहना चाह रहा है, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें पता है, मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले ही बताया था मैंने कि
प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसी रिलेशनशिप होती है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, या फिर हम बोले इन्वर्स रिलेशनशिप। करेक्ट आंसर तो बी है। अब है क्यों, आप देख सकते हैं कैसे कि ये देखिए शुरुआत में यहाँ पे इस वाले पॉइंट ए की बात करते हैं और पॉइंट बी की बात करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो यहाँ पे प्राइस थी हमारी कुछ भी, मान लीजिए प्राइस ज़्यादा थी और उस समय क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, कम थी। या फिर मान लीजिए प्राइस हमारी 10 थी और क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 5 थी हमारी। फिर प्राइस हमारी क्या हुई, 5 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, 10 हो गई। तो ज़्यादा प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कम है, और कम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड क्या है, ज़्यादा हो गई। तो यही रिलेशनशिप है, नेगेटिव या फिर इनवर्स। अब फिफ्थ वाले की बात करें, हाउ आर द टू गुड्स एप्पल एंड ऑरेंजेस, दोनों क्या हैं, नाम से पता चल जाना चाहिए, दोनों फ्रूट हैं और दोनों क्या हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। रिलेटेड व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स डिमांड फॉर ऑरेंजेस इंक्रीजेस। ओके, हाउ आर द टू गुड्स, ओके एप्पल एंड ऑरेंजेस है रिलेटेड, कैसे रिलेटेड है, एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन द प्राइस। अगर एक एप्पल की प्राइस बढ़ जा रही है तो डिमांड किसकी कम हो जा रही है, डिमांड किसकी बढ़ जा रही है, ऑरेंज की डिमांड बढ़ जा रही है। मतलब एप्पल की प्राइस बढ़ने से ऑरेंज की डिमांड बढ़ रही है, तो ये कैसे गुड्स हो गए, सब्सटीट्यूट गुड्स। ईजी सी या नॉर्मल सी में लॉजिकली बात करते हैं तो एप्पल की जो, सो सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शंस, तो हम नॉर्मली लॉजिकली बात कर रहे थे कि मानिए एप्पल और ऑरेंजेस दोनों हैं एक ठेले पे, दोनों ही चीज़ें बेच रहा है वो। ओके, अब भाई एप्पल आप खरीदने गए और आपने देखा कि मेरे पास जितने पैसे हैं उसमें तो एप्पल नहीं आएंगे, अब फ्रूट्स तो खाना ही खाना है। मतलब क्या हुआ, एप्पल की प्राइस बढ़ गई, पहले कम का था, पहले मान लीजिए 100 रुपये होगा, अब कितने हो गया, 150 हो गया। आप 100 रुपये लेके गए, एप्पल की प्राइस बढ़ गई, अब आप देख सकते हो कि एप्पल की आपको डिमांड कम करनी पड़ेगी, बिकॉज इतना तो पैसे ही नहीं है, तो आपको फ्रूट तो लेना ही था कोई ना कोई। उसकी जगह आपने क्या देखा, ऑरेंजेस बिक रहा है, ऑरेंजेस तो बिक रहा है, उसकी प्राइस पे कोई असर नहीं आया है ऑरेंजेस की, तो फिर क्या करा आपने, ऑरेंजेस को बाय कर लिया, तो ऑरेंजेस की डिमांड तो बढ़ गई, एप्पल की प्राइस बढ़ जाने की वजह से ऑरेंजेस की डिमांड बढ़ा दी आपने। तो यही चीज़ है बस नॉर्मल सब्स्टिट्यूट गुड्स में। सिक्स्थ, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स मतलब वही नॉर्मल से कॉमोडिटी, एक्स कॉमोडिटी, वाई कॉमोडिटी। जब नॉर्मल गुड्स की बात होती है तो डिमांड कर्व कैसा होता है, नेगेटिव स्लोपिंग होता है, पॉजिटिव स्लोपिंग, जीरो स्लोप एंड नॉन ऑफ दिस। नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, और डी मतलब नॉन ऑफ दिस, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। तो हमें पता है कि जब नॉर्मल गुड्स होते हैं तो डिमांड कर्व कैसा होता है हमारा, नेगेटिव। प्राइस बढ़ के, जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ओके, तो ये कैसा है, अ नेगेटिव स्लोप। डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हम बात करें सेवन्थ वाले की, तो सेवन्थ वाला लॉ ऑफ डिमांड पूछ रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें पता है कि कैसा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो अब हम बात करें तो ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फेल। लॉ ऑफ डिमांड फेल कब होता है, किस चीज़ के केस में होता है, नॉर्मल गुड्स के, इन्फीरियर गुड्स के, गिवन गुड्स के, नॉन ऑफ दिस। तो ये गिवन गुड्स ईजी सा है, बिकॉज हम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं। गिवन गुड्स एक हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं, इतने एक बेकार गुड्स होते हैं कि जब उसकी प्राइस बढ़ती है तभी उसको कोई खाना पसंद करता है, ये सोचकर कि हाँ प्राइस बढ़ गई, इसकी क्वालिटी भी बढ़ गई होगी, और जब उसकी प्राइस घट जाती है तो कोई खाना पसंद नहीं करता उसे। तो इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है, और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में। अब 8th वाला देखते हैं, इन्फीरियर गुड्स आर दोज हुज इनकम इफेक्ट। इन्फीरियर गुड्स, ख़राब क्वालिटी के गुड्स क्या होते हैं, उसका इनकम से कैसा इफेक्ट होता है ख़राब क्वालिटी के गुड्स। अब मानिए आपके पास आ गए पैसे, तो मतलब आपकी एक जॉब है, उसमें आपका प्रमोशन हो गया, अच्छे खासे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, तो अब आप वो खाना पसंद करोगे नॉर्मल से चावल जो पहले खाते थे, या फिर अब बढ़िया से चावल खाने हैं, बासमती वगैरह बढ़िया से खाने हैं। ऑब्वियस ही बात है, आप जो पहले जो इन्फीरियर टाइप गुड्स खाते थे उनको कम कर दोगे, और बढ़िया क्वालिटी के, मैं बोल नहीं रहा कि आप खाते होंगे इन्फीरियर गुड्स, मैं कह रहा हूँ इमेजिन कर लीजिए कि इन्फीरियर गुड्स खाते थे पहले, मैं भी खाता था, ठीक है, चलो मैं अपने से बोल ले रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगे, मैं खाता था पहले इन्फीरियर गुड्स। अब मेरी इनकम आ गई कहीं से अच्छी खासी,
इनकम बढ़ गई मेरी, तो इन्फीरियर गुड्स मैंने क्या करे, मैंने सोचा कि नहीं यार अभी ये बेकार क्वालिटी के गुड्स नहीं खाऊंगा मैं, अब मैं खाऊंगा बढ़िया माल, अब उनको चाहिए इज्जत। तो क्या मैंने इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दी अपनी इनकम बढ़ जाने पे, और अगर मेरी इनकम कम हो गई तो इन्फीरियर गुड्स तो खानी पड़ेंगे भाई, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा इतने महंगे गुड्स। तो भाई यही चीज़ कह रहा है कि जब इन्फीरियर गुड्स की आर दोज, इनका इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव। इनकम बढ़ जाने की वजह से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम। अब हम बात करें 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स, कार एंड पेट्रोल नहीं, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक ये हैं, ब्रेड एंड बटर नहीं, ये नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं, कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। भाई बहुत प्यास लग रही है, गर्मी का मौसम चल ही रहा है, बहुत तेज़ प्यास लग रही है। अब एक ठेले पे है जूस और एक ठेले पे है कोल्ड ड्रिंक। अब भाई सोचो कोल्ड ड्रिंक महंगी हो गई, कोल्ड ड्रिंक बहुत महंगी है, पैसे इतने नहीं हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जूस पीना पड़ेगा। तो हमने जूस को किसका सब्स्टिट्यूट बना लिया, कोल्ड ड्रिंक का, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। 10th वाले की बात करें हम, 10th वाला क्या कह रहा है, इन केस ऑफ गिफिन पैराडॉक्स, गिफिन पैराडॉक्स के केस में द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, गिफिन पैराडॉक्स, गिफिन गुड्स वो होते हैं, तो मैं बता दूं यहाँ पे पॉजिटिव होगा। कैसे, गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं हाईली इन्फीरियर गुड्स जो कि कोई खाना पसंद नहीं करता, और वो तभी उनकी डिमांड होती है जब उनकी प्राइस बढ़ जाती है, समझे, जब प्राइस बढ़ जाएगी तभी उनकी डिमांड होगी, अगर प्राइस कम हो जाएगी तो कोई से डिमांड नहीं करेगा। इसीलिए क्या है, ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब 11th वाला देखते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन कंज्यूमर्स इनकम, ओके, जब कंज्यूमर की इनकम राइज होती है, डिमांड को फॉर कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन क्या है, इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स मतलब थोड़ी कम क्वालिटी के गुड्स। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, मान लीजिए बढ़ गई, तो वो इन्फीरियर गुड्स खाना पसंद करेगा, नहीं करेगा, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। तो क्या हो जाता है, शिफ्ट टू लेफ्ट, क्या हो गया यहाँ पे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, बिकॉज जो उसकी डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई, प्राइस की वजह से नहीं, कंज्यूमर की इनकम की वजह से, इसीलिए। तो अब हम 12th वाला देखें, लास्ट इस वाली वीडियो में ये वाला करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 बना दूंगा मैं इसका, बिकॉज अगर मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन कराने बैठा तो काफ़ी लेंथी वीडियो चली जाएगी। तो अब 12th वाली की बात करें, इफ़ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, पहले बता दिया गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो प्राइस ऑफ, अगर एक की प्राइस बढ़ी, एक गुड की प्राइस बढ़ी, तो दूसरी वाली की डिमांड पे क्या होगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फॉल इन द डिमांड फॉर दी अदर। अब मैं बोलूँ, अब पेट्रोल और कार जो हैं, या पेट्रोल और बाइक चलाते होंगे बहुत से लड़के, पेट्रोल और बाइक या पेट्रोल और स्कूटी मान ले रहे हैं, पेट्रोल और स्कूटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल की प्राइस क्या हो गई, बहुत बढ़ गई, अच्छी खासी बढ़ गई। तो अब सोचोगे आप कि यार मैं तो स्कूटी खरीदने की सोच रहा था, बट पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया, अब रोज़ रोज़ कौन डलवाएगा, इतना पैसा थोड़े ना है भाई। तो फिर क्या होगा, उसकी डिमांड कम होने लग जाएगी, कहीं ना कहीं डिमांड कम होने लग जाएगी पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से। किसकी डिमांड कम हो रही है, कार की, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉल इन द डिमांड ऑफ द अदर। प्राइस तो बढ़ गई पेट्रोल की, अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई दूसरी वाली किसकी, कार की। तो आई होप समझ में आ गया हो। वैसे ही काफ़ी लेंथी वीडियो चली गई, मैं ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता वीडियो को, बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेंथ वीडियो की कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, आई होप आप समझ गए हो क्या हो इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियोस को लाइक करते रहें, बिकॉज आपका सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मैं अराउंड 50 वीडियोस तो पूरी कर चुका हूँ, आगे बहुत आती रहेंगी, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।